हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री में भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता की हम बात करने वाले हैं और यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो ये छोटा सा वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर कब समाप्त हो गया था। तो कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। ठीक है, मुस्लिम लीग 29 जुलाई 1946 में। ठीक, लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय के रूप में भारत क्यों भेजा गया था। तो यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ, यानी कि भारत का विभाजन ना हो, इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय के रूप में भारत भेजा गया था। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसके मस्तिष्क की उपज थी। तो लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क की उपज थी भारत के विभाजन का जो बाल्कन प्लान था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने ब्रिटिश संसद में कब यह घोषणा की थी कि जून 1948 तक उत्तरदायी सत्ता भारतीयों के हाथों हस्तांतरण कर दिया जाएगा। तो 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने, ठीक है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो क्लीमेंट एटली थे, इन्होंने कहा था कि जून 1948 तक उत्तरदायी सत्ता भारतीयों के हाथों हस्तांतरण कर दिया जाएगा। ठीक, कब कहा था? 20 फरवरी 1947 को। महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे जब इटली ने हाउस ऑफ कॉमन में सत्ता के हस्तांतरण की घोषणा की थी। तो महात्मा गांधी जी नई दिल्ली में थे जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा की थी कि भारत को सत्ता हस्तांतरण कर दिया जाएगा। 20 फरवरी 1947 को कहा था। चलिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर, 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे। ठीक, अगला प्रश्न है कि भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वे जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे। ठीक, अगला प्रश्न है कि भारत विभाजन के समय विभाजन काउंसिल की अध्यक्षता किसने की थी। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी भारत विभाजन के समय विभाजन काउंसिल की अध्यक्षता। ठीक, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, जो लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद थी उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक, अगला प्रश्न है, भारतीयों को वर्ष 1947 ईस्वी में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई थी। तो माउंटबेटन योजना के नाम से। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी। तो 3 जून 1947 को भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा की गई थी। ठीक, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 ने किन प्रांतों में लोक निर्णयार्थ संस्तुति की थी। तो सिंध, बलूचिस्तान तथा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में। ठीक, नई दिल्ली में वर्ष 1947 ईस्वी में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था। अबुल कलाम आज़ाद ने। ठीक है, साथ में कौन थे? तो नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। किसने? 1947 ईस्वी के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया था। तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने, विभाजन के जो कि प्रबल विरोधी थे। ठीक, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 से 15 जून 1947 ईस्वी को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था। तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने, और साथ में डॉक्टर किचलू और पुरुषोत्तम दास टंडन भी थे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जो 14 से 15 जून 1947 ईस्वी को संपन्न हुई बैठक थी भारत विभाजन के विपक्ष में। ठीक, 15 जून 1947 ईस्वी को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में
भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था तथा इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वो जेबी कृपलानी साहब थे। ठीक, रेड क्लिफ समिति जो है किस लिए नियुक्त की गई थी? तो जो है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए रेड क्लिफ समिति नियुक्त की गई थी। कब? तो 30 जून 1947 को। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो रेड क्लिफ ने, सर जॉन रेड क्लिफ ने भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता की थी। 3 जुलाई 1947 को भारत विभाजन के विरुद्ध किस पार्टी ने जो है काला दिवस मनाया था? तो हिंदू महासभा ने जो है 3 जुलाई 1947 को भारत विभाजन के विरुद्ध में जो है काला दिवस मनाया गया था हिंदू महासभा द्वारा। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन में कब पेश किया गया था? तो 4 जुलाई 1947 को। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक हाउस ऑफ कॉमन द्वारा जो है कब पारित किया गया था? 15 जुलाई 1947 को। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर कि भारतीय स्वतंत्रता विधेयक हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा कब पारित किया गया था? 16 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पारित किया गया था। 16 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? तो 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जो कि राजकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ था? तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण हुआ था और इसी दिन यह जो है अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। और 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ। ठीक है, और उसी दिन अपना भारत देश स्वतंत्रता दिवस मनाता है। 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की थी? तो संविधान सभा ने। ठीक, 14 से 15 अगस्त 1947 को जो है मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इंकलाब का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जन गण मन किसने गाया था? तो MS सुब्बुलक्ष्मी ने जो है 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इंकलाब का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जन गण मन गाया था। MS सुब्बुलक्ष्मी ने। 15 अगस्त 1947 ईस्वी में भारत को मिली आज़ादी के वक्त समय क्या था? आधी रात था जब भारत को आज़ादी मिली थी। ठीक है, आज़ादी के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसने की थी? तो गवर्नर जनरल ने की थी। किसने? गवर्नर जनरल ने। ठीक, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो C राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर साहब जो हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। किसका? स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल यानी कि 1947 का पोर्टफोलियो उनके अंतरिम सरकार 1946 के पोर्टफोलियो से जो है भिन्न था। तो CH भाभा वाणिज्य मंत्री से खनन एवं शक्ति मंत्री बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है 1947 ईस्वी में भारत विभाजन के बाद किसे संयुक्त रक्षा समिति जिसे सैनिक कर्मचारियों, हथियारों व युद्ध सामग्रियों के विभाजन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था? तो अनचिन लेक को। ठीक, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 15 अगस्त 1947 ईस्वी में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी जो हैं। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 15 अगस्त 1947 ईस्वी में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज अर्थात ब्रिटेन का राजा कौन था? तो जॉर्ज खस्टम जो हैं यह भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराजा थे। ठीक, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी उस समय की ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की सरकार थी जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली जो कि 1945 से 1951 तक ब्रिटेन के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। अगस्त 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में कौन नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ था? तो महात्मा गांधी। ठीक है,
अगला प्रश्न है, मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के आंख से आंसू पोंछना होगा, यह जो है कथन महात्मा गांधी जी का था। ठीक, ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, यह जो है लॉर्ड इटली यानी क्लीमेंट इटली ने कहा था। सत्ता का लालच भी भारत के विभाजन को स्वीकार करने का एक कारण था, यह कथन किसका है? तो माइकल ब्रीचर का है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? तो के.एम. पणिक्कर ने कहा था। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका है? तो आर कुपलैंड का है। माउंटबेटन के जाने के पश्चात किसने गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था? तो सी राजगोपालाचारी ने जो है माउंटबेटन के जाने के पश्चात भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में काम किया था 1948 से लेकर 1950 ईस्वी तक। ठीक, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात जवाहरलाल नेहरू को याद दिलाते हुए कि स्वतंत्रता भारत को मिली है, न कि कांग्रेस को, यह आग्रह किसने किया था? कि कैबिनेट निर्माण में दलीय संबंधों को ध्यान में रखे बिना योग्यतम व्यक्तियों को जो है सम्मिलित किया जाना चाहिए, तो यह महात्मा गांधी जी ने कहा था। ठीक है, कि जो है कैबिनेट निर्माण में दलीय यानी कि कोई भी दल जो है अपने संबंधी, सगे संबंधी या किसी को भी नहीं रख सकता है, उनमें जो है योग्यतम जो व्यक्ति होगा उन्हीं को सम्मिलित किया जाना चाहिए, यह महात्मा गांधी का कथन था। अंग्रेजों के विषय में जो है सत्य कथन क्या है? तो अंग्रेजों के विषय में जो सत्य कथन है, अंग्रेजों ने भारत को 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता प्रदान कर दी। अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में जो है निर्बल हो चुके थे। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। भारत में 15 अगस्त 1947 ईस्वी के पश्चात भी किस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा था? तो पुर्तगालियों के विरुद्ध। ठीक, क्योंकि पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे। 15 अगस्त 1947 ईस्वी के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाली के अधीन रहा था? तो जो है गोवा। गोवा में ही सबसे पहले आए थे, गोवा में ही सबसे अंत में रहे थे। भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का, भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बना था? तो 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु गणराज्य बना था। तो ये वीडियो भारत विभाजन एवं स्वतंत्रता से संबंधित आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। हम मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।